सोच के देखिए, क्या सिर्फ एक कानूनी परिभाषा 67 करोड़ साल पुरानी एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को मिटा सकती है? हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने अरावली को लेकर कुछ ऐसा ही किया है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक फैसले का असर उत्तर भारत के पूरे इकोसिस्टम पर क्या पड़ सकता है। अब ये फैसला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाइए। इस नए नियम की वजह से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियों पर से कानूनी सुरक्षा ही खत्म हो सकती है। इसका सीधा मतलब ये है कि हजारों वर्ग किलोमीटर की जमीन माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 90%। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ कुछ शब्दों की एक सीधी साधी कानूनी परिभाषा 67 करोड़ साल पुराने एक पूरे इकोसिस्टम के लिए खतरा बन सकती है। ये दरअसल कानून की साफ सुथरी दुनिया और कुदरत की उलझी हुई सच्चाई के बीच की एक बड़ी टक्कर है। इस फैसले के असर को पूरी तरह से समझने के लिए पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि अरावली सिर्फ पहाड़ियों का एक झुंड नहीं है। ये तो उत्तर भारत के लिए एक तरह की प्राचीन प्राकृतिक ढाल है, एक ऐसी दीवार जो सदियों से इस पूरे इलाके की हिफाजत कर रही है। देखिए, अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है। ये थार रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है, जिससे मैदानी इलाके हरे भरे रहते हैं। ये जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हाँ, गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली ये रेंज लाखों जीव जंतुओं का घर भी है। तो वो कौन सा फैसला है जिसने इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है? ये है 100 मीटर का नियम। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई और यूनिफॉर्म परिभाषा अपनाई है और इसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। इस नई परिभाषा के हिसाब से किसी भी पहाड़ी को कानूनी तौर पर अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई अपने आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। मतलब अगर वो 99 मीटर भी है तो कानून की नज़र में वो अरावली नहीं है। इस बदलाव की गंभीरता को समझने के लिए जरा ये देखिए कि पहले क्या था और अब क्या है। पहले सुरक्षा अलग अलग राज्यों के पेचीदा और कई बार अस्पष्ट कानूनों पर टिकी थी। अब उन सभी को हटाकर एक सीधा सा नियम लागू कर दिया गया है, 100 मीटर की ऊंचाई। सादगी तो है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कोर्ट ने सिर्फ परिभाषा ही नहीं दी, बल्कि 3 बड़े निर्देश भी जारी किए। पहला, इस नई परिभाषा को फौरन लागू करो ताकि ये साफ हो सके कि कौन सी जमीन सुरक्षित है और कौन सी नहीं। दूसरा, सभी नए माइनिंग लाइसेंस जारी करने पर तुरंत रोक लगाओ। और तीसरा, भविष्य में किसी भी तरह की माइनिंग के लिए पहले एक सस्टेनेबल प्लान यानी टिकाऊ योजना बनाओ। जैसे ही ये फैसला सामने आया, पर्यावरणविदों से लेकर राजनेताओं और आम नागरिकों तक हर तरफ से विरोध की आवाजें उठने लगी। ये चिंता की कोई हल्की फुल्की लहर नहीं थी, बल्कि एक पूरा तूफान था। पर्यावरण और नागरिक समूहों ने तो इस फैसले को सीधे सीधे अतार्किक और इकोलॉजी, पानी की सुरक्षा और जलवायु के लिए खतरनाक बता दिया। उनका साफ तर्क है कि किसी पहाड़ी की इकोलॉजिकल कीमत उसकी ऊंचाई से नहीं नापी जा सकती और ये परिभाषा बिना किसी वैज्ञानिक आधार के है। राजनीतिक विरोध भी काफी जोरदार रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे माइनिंग के लिए बिछाया गया रेड कारपेट कहा और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि ये पारिस्थितिक विनाश को सीधा सीधा न्योता दे सकता है। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, ये विरोध किसी एक ग्रुप तक ही सीमित नहीं है। इसमें पर्यावरण के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक नेता हैं और स्थानीय समुदाय भी हैं। ये सभी लोग बराबर की चिंता जता रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जमीनी स्तर पर यानी ग्राउंड पर इस फैसले का असल में क्या असर पड़ सकता है, खासकर उन राज्यों में जहां से अरावली गुजरती है। ये टेबल दिखाती है कि हर राज्य के लिए दांव पर क्या लगा है। राजस्थान को ये डर है कि अरावली के बिना रेगिस्तान और तेजी से फैलेगा और पानी का संकट और भी गहरा जाएगा। हरियाणा और एनसीआर में ये धूल भरी आंधियों और प्रदूषण के खिलाफ जो एक प्राकृतिक ढाल है, उसे कमजोर कर सकता है। और दिल्ली के लिए तो इसका मतलब है हवा की क्वालिटी का और भी ज्यादा बिगड़ना, जिससे शहर के कुछ बचे खुचे ग्रीन लंग्स भी खत्म हो सकते हैं।
और ये लड़ाई सिर्फ अदालतों या अखबारों तक ही सीमित नहीं है। जमीन पर अरावली विरासत जन अभियान जैसे नागरिक आंदोलन खड़े हो रहे हैं। ये लोगों को एकजुट कर रहे हैं और इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर में ये पूरा मुद्दा हमें एक बहुत ही बुनियादी बहस पर लाकर खड़ा कर देता है कि किसी पहाड़ की कीमत आखिर तय कैसे की जानी चाहिए। क्या सिर्फ उसकी ऊंचाई से या फिर हमारे इकोसिस्टम में उसके महत्व से? तो आखिर में दांव पर क्या लगा है? दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों की सांस लेने वाली हवा, एक ऐसे इलाके की पानी की सुरक्षा जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, रेगिस्तान को रोकने वाली उत्तर भारत की आखिरी रक्षा पंक्ति और सबसे बढ़कर 67 करोड़ साल पुराने एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम का भविष्य। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम एक बड़े पारिस्थितिक संकट का सामना कर रहे हैं तो हमें ये कैसे तय करना चाहिए कि आखिर कौन सी चीज़ बचाने लायक है और कौन सी नहीं।